स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी को वापस से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है। एप्पल के डिवाइसेस तो आप सबने सुने ही होंगे। एप्पल ने भारत सरकार की PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है। इंडिया में लगभग 1 लाख लोगों को एप्पल के जो मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाने वाले कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर और असेंबली का काम करने वाले लोग हैं, कंपनीज हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया, जैसे कि वेस्ट्रॉन हो गया, जैसे कि पेगाट्रॉन हो गया। इन्होंने और कई सारे एप्पल के साथी डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स ने, जिसमें टाटा ग्रुप भी शामिल है, कई सारी कंपनी शामिल है, लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख नौकरियां हमारे देश में क्रिएट करी हैं इन द लास्ट 19 मंथ्स। ये 19 मंथ्स का टाइम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुन के। व्हाट हैपेंड 19 मंथ्स बैक, जिस वजह से 1 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा क्रिएट हुई हैं एप्पल के द्वारा? अगस्त 2021 में हमारे देश के अंदर एक बहुत धमाकेदार चेंज आया था। दैट वाज दी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो इस पर्पस के लिए शुरू किया गया था कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ानी है। हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं उन लोगों को जो कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी इंडस्ट्रीज में। अब देखो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, उनके साथ तो आप X नंबर ऑफ वर्क एंड X नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर ज्यादा सामान उत्पादन करना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपको ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखना होगा। इज दैट राइट? यस। सो इसीलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारे देश के अंदर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को जॉब्स मिले। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सबसे मेजर टारगेट है गवर्नमेंट का। इसके अलावा सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का लेवल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का लेवल बढ़े हमारे देश के अंदर। तो 60% ऑफ द न्यू डायरेक्ट जॉब्स जनरेटेड बाय द एप्पल्स 3 वेंडर्स, जिनके नाम बताए मैंने आपको, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विंस्टन, इन्होंने 60% नई जॉब्स क्रिएट करी हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा 35,000 के करीब जॉब्स, लगभग 1 लाख का 1/3। ये जॉब्स आईफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। 7,000 तो आपको देखने मिलेगा, जो बोला गया था उससे 7,000 ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी हैं इन तीनों वेंडर्स ने। उसके अलावा 40,000 न्यू जॉब्स जनरेटेड बाय द एप्पल्स सप्लायर इकोसिस्टम, जिसमें टाटा भी है। एप्पल के कई सारी सप्लायर कंपनी, सहायक कंपनीज हैं, उन्होंने लगभग 40,000 जॉब्स क्रिएट करी हैं। एंड 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स टारगेट थ्रू मोबाइल डिवाइसेस PLI वॉज देयर, के 2 लाख नौकरियां सरकार ने टारगेट किया था PLI स्कीम के तहत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट होगी। अकेली 1 लाख जॉब्स तो हमारे एप्पल ने ही दे दी है। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। बट PLI स्कीम के अंदर कुछ चैलेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, कुछ इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि अभी भी कोई कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स अभी भी नहीं देखने मिल रहा PLI स्कीम के तहत। PLI स्कीम के इफेक्टिवनेस में एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी कोई देयर आर नो कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एडिशन बाय कंपनी, कि कोई कंपनी कितना वैल्यू एडिशन कर रही है, उस चीज को नापने के कोई कॉमन पैरामीटर अभी एक्चुअली है नहीं। दूसरी बात, कंपनीज को जो टारगेट दिए जा रहे हैं, अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ खास इंसेंटिव ऑफर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं PLI स्कीम में। 4 to 6% ऑफ इंसेंटिव इज गिवन टू द कंपनीज ऑन द इंक्रीज्ड आउटपुट। कोई कंपनी अब तक 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, अब वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करने लगी है, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर, उन मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स के ऊपर आपको यह देखने मिलेगा
कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, बट इट इज नॉट वेरी हाई नंबर। ये बहुत ज्यादा थोड़ी ना, 4 से 5%, 4 से 6%। तो अभी भी बहुत स्टीप, बहुत लो लेवल पर आपको इंसेंटिव्स देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनीज के लिए मुश्किल ये हो रही है कि कई सारी कंपनीज एक सिंगल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जुड़ी होती है। 3 से 4 कंपनीज मिलकर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब आखिरकार कौन सी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर हुआ उसको काउंट करेंगे? मतलब आखिरकार कौन सी कंपनी को हम इंसेंटिवाइज करेंगे? तो ये पीएलआई स्कीम जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए आई थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना है, कोशिश करनी है बाहर से जो सामान इंडिया में इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया में बनाए, आत्मनिर्भर बने और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो। गवर्नमेंट ने लगभग 2 लाख नौकरियां बनाने का टारगेट शुरुआत में रखा था। 1.97 लाख करोड़ रुपीस पीएलआई स्कीम के तहत अलग अलग सेक्टर्स में डालने की गवर्नमेंट ने बात कही थी। अगर आप बजट 2022-23 का डेटा देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, सोलर पैनल्स जो होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपीस देने की बात करी थी। तो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस about increasing manufacturing in India, about increasing the production of various electronics in India। भारत में ही उत्पादन करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी जो चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया पे डिपेंडेंट है मोबाइल कंपोनेंट्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, अब वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और गवर्नमेंट स्कीम के इंसेंटिव्स के तहत आप ज्यादा सेल्स करो और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स लेके जाओ, राइट। तो बस मुद्दे की बात यही है कि दिस स्कीम हैज हेल्प्ड एप्पल टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स। एप्पल ने बहुत सारी नौकरियां स्कीम के तहत क्रिएट करी हैं और अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एनहांस कर रहा है, जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है और देश की जीडीपी को ग्रो करने में भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर क्रिएट कर रहा है, जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना और चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स या बाकी फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर कम होगी। इंडिया के अंदर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ऐसे एरियाज जहां पे लेबर की जरूरत रहती है, वहां पर लोगों की नौकरियां बढ़ा पाएंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर पाएंगे। इस स्कीम के थ्रू हम हमारे देश का इंपोर्ट बिल, बाहर से सामान इंपोर्ट करने का खर्चा पहले से काफी कम कर सकेंगे, जिससे हमारे देश में और ज्यादा तरक्की, ग्रोथ हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और एक्चुअली हम आत्मनिर्भर बन सके, जिससे हम विश्व गुरु बनने के कगार पर पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको बस studyIQ.com पे जाना है, लाइव क्लासेस, यूपीएससी लाइव क्लासेस पे जाना है, या मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम के बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप बाइलिंगुअल, जैसे मैंने अभी बात करी हिंदी इंग्लिश में, वैसे ही तैयारी करना चाहते हैं बाइलिंगुअल इंग्लिश के अंदर, तो आपके लिए बैच 4 के एडमिशन्स आज क्लोज हो रहे हैं। दैट इज ऑन 28 फरवरी। नए बैचेस शुरू होते रहते हैं। 2024 की तैयारी करना चाहते हो, प्रीलिम्स का मेंस एक साथ एक जगह पर अफोर्डेबल फीस में, स्टडी आईक्यू इज द वे फॉरवर्ड। देखो, वीडियोस और कोर्सेज तो बहुत लोग ऑफर करते हैं, बट यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, जहां पे आप बिल्कुल भटके नहीं, जहां पे आप कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली, फोकस तरीके से एक ही जगह फोकस करके पढ़ाई करें। अब इसके लिए आपको, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच है, आपको ये फाउंडेशन बैच 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, जॉब भी कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स हिंदी इंग्लिश के अंदर, रिवीजन मटेरियल हिंदी इंग्लिश के अंदर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस आपको मिलेगी इसके तहत। ये कोर्स भले ही 23,000 का दिख रहा है, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये और सस्ता मिलेगा। आपको ये वसु लाइव कूपन कोड लगाकर, VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड लगा के और डिस्काउंट में 18,499 का देखने मिलेगा। तो मतलब काफी हेवी डिस्काउंट्स अवेलेबल है ना, अफोर्डेबल फीस में है। देखो, मैंने अगेन आई वांट टू टेल यू दैट यू विल फाइंड मल्टीपल कोर्सेज, दैट टू एट अ वेरी लोअर कॉस्ट ऑल्सो। बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, शायद कम कीमत भी हो, बट आपको कोर्स नहीं, आपको वीडियोस नहीं, आपको इकोसिस्टम चाहिए प्रिपरेशन का। मेंटरशिप असिस्टेंस के साथ स्टडी आईक्यू वो आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, तो जरूर इसका फायदा लीजिएगा। आप जरूर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी आईक्यू, VASUKATARA वसु कटारा स्टडी आईक्यू। अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप है,
इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप वसु डॉट कटारा पे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। वसु डॉट कटारा इंस्टा आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी है। और टेलीग्राम पे अगर सीधा मैसेज करना चाहते हो तो @वसु कटारा, बस VASUKATARA सर्च करो, काम हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।